हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, पहले ही दिन से ओला के अंदर हुआ है पंप और डंप का खेल शुरू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इस कंपनी की हम बैलेंस शीट देखें और तमाम इसके फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करें तो शेयर के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से शेयर में 20% का आज अपर सर्किट लगा। इसका सीधा सीधा कारण जो मुझे नज़र आता है वो आता है पंप और डंप। और पंप और डंप क्यों होता है वो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आज का परफॉर्म देखें, पहला ही दिन है, 76 रुपये पे ओपन हुआ और डायरेक्ट इसने 20% का सर्किट लगाकर 91 रुपये पे क्लोज हुआ। आखिर इसके क्या फंडामेंटल हैं और क्या कारण है वो सभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो देखिए, कंपनी आज ही लिस्ट हुई है तो इसके जो तमाम पैरामीटर हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं चारों तरफ से ढूंढकर आपके लिए इसके लिए जो जानकारी जुटा कर लेकर आया हूँ वो सभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप इसका मार्केट कैप देखें, जो 33,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी अब लिस्ट हुई है, इसका मार्केट कैप हो सकता है लाखों में भी हो जाए, लाखों करोड़ रुपए में, लेकिन फिलहाल 33,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप और मिड कैप की आप कंपनी मान सकते हैं। और बाकी की तमाम जानकारी देखते हैं तो देखिए, आपको इस शेयर के अंदर अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी कि बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है। सबसे बड़ा रिस्क देखें तो कंपनी के ऊपर देखिए कर्ज बहुत ज़्यादा है, डेप्ट टू इक्विटी 1.34 का। वहीं इसका ROE देखें तो देखिए ROE -76.46 का है। अर्निंग पर शेयर देखें तो देखिए वो भी -3.59 का। बुक वैल्यू मात्र 14 रुपये 30 पैसे की। और तो और देखें, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। इस फेस वैल्यू के बारे में आपको बता दूं तो देखिए, जो छोटी कंपनियां होती हैं, पहले सभी कंपनियां अपना फेस वैल्यू 10 रुपये का रखती थी, लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना फेस वैल्यू 1 का रख रही हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका कोई इरादा नहीं होता शेयर को स्प्लिट करने का। बोनस कभी कभी दे सकते हैं शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में आती है, इसको स्प्लिट करने का मतलब सिर्फ ये होता है रिटेलरों को लालच देना कि देखिए, हमने 1 के बदले 10 शेयर दिए, 1,000 के 10,000 आपके शेयर हो गए, और उस शेयर में घाटा होगा या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो बात की बात है। तो देखिए, मैं इसको पंप और डंप की कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसके कारण हैं। देखिए, इसका रेवेन्यू देखें कंपनी का, 2021 में 106 करोड़ था, 2022 में 456 करोड़ हो गया, 2023 में 2,783 करोड़ हो गया, और 2024 में 5,243 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है। ये इसका रेवेन्यू मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ। अब देखिए, प्रॉफिट देखें इसका, 2021 में -199 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 784 करोड़ का माइनस, 2023 में 1472 करोड़ का माइनस, और 2024 में 1584 करोड़ का माइनस। जहाँ इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, या तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जो कंपनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा, और जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ना हो उस कंपनी का भविष्य कैसा होगा वो तो आप ही बेहतर जाने हैं। लेकिन ये उसकी कमी जो है बहुत बड़ी कमी है। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आए। ऐसा होता है, प्रॉफिट में आती है तो कंपनी का जो मार्केट शेयर लगभग 30% के आसपास है, उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिट में आती है तो इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे हिसाब से हो सकती है। लेकिन इस टाइम पंप और डंप क्यों है, पूरी वीडियो देखना, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कंपनी का नेटवर्थ देखें तो देखिए, कंपनी का नेटवर्थ जो 2021 में 1971 करोड़ का था, बढ़ के 3661 करोड़ का हुआ। उसके बाद फिर घटना चालू हो गया, 2356 करोड़, और फिलहाल 2019 करोड़। नेटवर्थ इसका कम हो रहा है, प्रॉफिट लगातार माइनस में आप देख ही रहे हैं, और इसके रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। वो एक अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए सेल्स बढ़ती हैं, रेवेन्यू आता है, वो अच्छा होता है। लेकिन सेल्स कंपनी कितना भी कर ले, 1 रुपये का आप सामान बना रहे हैं कोई, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, और आप इसको 90 पैसे में बेचेंगे तो कंपनी को
लॉस तो होना ही होना, प्रॉफिट होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी कंपनी डूबेगी या आगे बढ़ेगी, या आप खुद समझ सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए, शेयर होल्डिंग देखेंगे इसकी तो सबसे टॉप पर आपको देखने के लिए मिलेंगे रिटेलर 49.71% की हिस्सेदारी लेकर। वहीं दूसरे नंबर पर प्रमोटर हैं जो कि 36.78%, तीसरे पे विदेशी फर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और चौथे नंबर पे हैं म्यूचुअल फंड। और मामूली डोमेस्टिक वालों ने भी खरीदारी की है जो कि 0.68% की है। अब इसी खेल को समझें आप, मेन खेल यही है। अब देखिए, रिटेलर के पास हिस्सेदारी पहले से ही इसकी लगभग 50% के आसपास है। प्रमोटर ने अपनी जो ये IPO लेकर आए हैं, कंपनी IPO लेकर आई है, मुझे इस बात का खतरा है कहीं ऐसा ना हो इस IPO में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी और भी ज़्यादा कम ना कर दी हो। और कम ना करी हो तो मेन पॉइंट यही है पंप और डंप का। मेन जो मैंने आपको टॉपिक बताया पंप और डंप, इसका मेन कारण यही है। यहीं पर आप समझने की कोशिश करें। देखिए, अब इसको इन्होंने कम प्राइस पर IPO लेकर आए हैं अपना। क्यों लेकर आए हैं? सभी जानते हैं कि जो छोटे प्राइस के शेयर होते हैं, कम प्राइस इनका होता है, उसके अंदर रिटेलर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी अपना पैसा डालते हैं। मेरे हिसाब से इसका मेन कारण यही है। जो मात्र 70-75 रुपये के आसपास जिनका आज का प्राइस था IPO का, 60-65-75 का, ये इसीलिए था, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को अपने जाल में फंसाने के लिए। मैं ये नहीं कहता, ये सिर्फ मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है इसका उल्ट भी हो जाए। लेकिन मुझे खतरा यही है, सिर्फ प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर ना निकल जाएं और अपनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम ना कर दें। अब होगा क्या, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए इसके अंदर पैसा पंप किया जाएगा। मात्र 70-75 रुपये पे शेयर आज ओपन हुआ और मान लीजिए लगातार इसके अंदर अपर सर्किट चलता है 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने। ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं और ऑपरेटरों से कुछ भी करवा सकते हैं। इसके अंदर पंप होता रहा पैसा, शेयर का प्राइस भागता चला जाता है और जहाँ ये 1000 रुपये पहुँच जाता है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, और 1000 रुपये पहुँचने के बाद जब इसके अंदर जो गिरावट आएगी, फिर जो रिटेलर हैं वो अपना माल शायद बेच भी ना पाएँ, क्योंकि फिर जो बिकवाली होगी वो उस स्तर पर होगी कि सुबह को सुबह ही इसके अंदर लोअर सर्किट लगेगा और आप देखते रह जाएंगे। दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे संकेत कहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के अंदर प्रॉफिट तो है, रेवेन्यू तो है, लेकिन प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिल रहा। लगातार जब से कंपनी अपना वजूद लेकर आई है, लगातार लॉस इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ रिटेलर आप सेफ रहें, ऐसा ना हो जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा और रिटेलर को बहुत बुरा फंसाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मानना मेरा ये है, जो खरीद रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर इतनी जल्दी ऐसा देखने को नहीं मिल सकता कि एक साथ ही शेयर के अंदर बिकवाली आ जाए। बिकवाली अगर आती भी है, पंप और डंप होता भी है, फिलहाल पंप हो रहा है और डंप चालू होता भी है, तो शेयर का प्राइस जब अच्छा खासा बढ़ जाएगा तभी होगा। फिलहाल इसकी स्थिति बहुत कम देखने को लग रही है। तो दोस्तों, दी हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।